जय माता दी भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस व्यक्ति के भीतर कोई दैवीय शक्ति बैठी हुई होती है तो उस व्यक्ति को ये संकेत वो शक्ति ज़रूर दिखाती है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर जो भी नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा पाठ करता है, या माँ काली की करता है, या फिर भगवान शिव की करता है, या कोई भी अन्य देवी देवता होता है, तो काफ़ी समय जब उस व्यक्ति को पूजा पाठ करते करते हो जाता है तो उन्हें एक दैवी शक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके अंदर एक दैवी शक्ति विराजमान हो जाती है। और जब ये दैवी शक्ति आपके भीतर विराजमान होती है तो वो दैवी शक्ति आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाती है जिससे कि आप जान पाते हो कि आपके भीतर एक दैवी शक्ति मौजूद है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, जिनका भी आप ध्यान लगाते हो, उनकी दैवी शक्ति आपके भीतर आ चुकी है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो कि आपको तब मिलते हैं जब आपके भीतर दैवी शक्ति बैठी हुई होती है। तो जब दैवी शक्ति आपके भीतर बैठी हुई होती है तो सबसे पहले आपको जो संकेत देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय आपका मन जो है वो एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है और व्यक्तियों के साथ जब जो होता है वो ये होता है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपका मतलब पूजा पाठ आप यहाँ कर रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और ही चल रहा होता है, आपके मन में कुछ और ही विचार चल रहा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर दैवीय शक्ति बैठी हुई होती है, विराजमान होती है, उस व्यक्ति का मन जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और वो उनका जो ध्यान है वो एकत्रित होने लगता है, यानी कि एकदम से उनका ध्यान लग जाता है ईश्वर की तरफ। फिर उनके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आता, कहीं भी उनका मन भटकेगा नहीं, सीधा उनका मन जो है वो पूजा पाठ में लगना शुरू हो जाएगा। जहाँ आप पूजा 10 मिनट की करते थे, 15 मिनट की करते थे, 20 मिनट की करते थे, वहाँ आप आधा घंटा करना शुरू कर दोगे, 1 घंटा शुरू करना, मतलब आपको पूजा पाठ में एक आनंद की अनुभूति होगी। और ये चीज़ आपके साथ तभी होती है जब कोई दैवी शक्ति आपके भीतर मौजूद होती है, आपके अंदर कोई दैवी शक्ति विराजमान होती है जब, तो ये संकेत आपको जरूर मिलता है। अगला संकेत जो आपको मिलता है कि जब आप व्यक्ति के भीतर कोई दैवी शक्ति होती है तो वो भय मुक्त हो जाता है, यानी कि उसके अंदर किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का डर नहीं रहता। समझ रहे हो? बहुत से व्यक्ति होते हैं ये सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारी मृत्यु कैसे होगी, या फिर हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर दैवी शक्ति मौजूद हो जाती है, विराजमान हो जाती है, उस व्यक्ति का भय निकल जाता है, भय मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। उसे किसी भी बात की फिर चिंता नहीं रहती, किसी भी तरह का उस व्यक्ति को भय नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, जो कि दर्शाता है कि जिन भक्तों के भीतर कोई दैवी शक्ति बैठी हुई होती है उन भक्तों को ये संकेत जरूर मिलता है। ठीक है,
अगला संकेत जो आपको मिलता है वो आपको ये मिलता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई दैवी शक्ति बैठी हुई होती है, विराजमान हुई होती है, तो उस व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा के होने का एहसास जरूर होता है। अब देखो, बहुत से व्यक्ति होते हैं कि जो डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं ये कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है, नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। लेकिन आप किस तरह से आप पता लगा सकते हो इस बात का कि नेगेटिव शक्ति है या फिर सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है? जब भी आप पूजा पाठ पे बैठोगे तो अगर पूजा पाठ करते समय आप ध्यान लगा रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो या फिर आप जोत जला रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति हमारे आसपास है, लेकिन आपको उससे भय नहीं लगेगा। आपको एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। समझ रहे हो? और आप जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, उस देवी देवता का आप नाम लेना शुरू कर देते हो, उनका मंत्र बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है, उनको याद करना शुरू कर देते हो। तो ये एक संकेत आपको वो दैवी शक्ति दिखाती है कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है। समझ रहे हो? तो अगर आपको भी ये संकेत कभी भी मिलता है तो आपके भीतर दैवी शक्ति मौजूद है, ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है, अगला संकेत जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है, जैसे मान लो पहले आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आपके मतलब पैसा आते आते भी चला जाता था, ठीक है, कोई काम नहीं बनता था या फिर बनते बनते काम भी आपके बिगड़ जाते थे। लेकिन जब दैवी शक्ति आपके शरीर में मौजूद होती है, आपके शरीर में बैठ जाती है, तो आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरने लगती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं कि जो आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में आपकी मदद करते हैं, या फिर आपका काम अच्छा चलने लगता है। आपकी अगर नौकरी नहीं लगी तो आपकी नौकरी लग जाती है, और या आपका जो अटका हुआ पैसा है कहीं, वो आपका मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आप कमाते तो बहुत हो लेकिन बचता एक भी नहीं है। तो जब दैवी शक्ति आपके शरीर में मौजूद होगी, आपके शरीर में बैठेगी, तो आप अगर थोड़ा भी कमाओगे उसमें भी आपको बहुत बरकत दिखेगी। ठीक है, तो ये संकेत भी बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से आप जान सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो आप जान पाओगे कि आपके शरीर में कोई दैवी शक्ति बैठी है और मौजूद है। समझ रहे हो? तो ये सारे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं तब जब आपके शरीर में कोई दैवी शक्ति बैठी हुई होती है, कोई मौजूद होती है। समझ रहे हो? और जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, सच्चे मन से जिनका आप ध्यान करते हो, उस देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है। तो ये संकेत जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये संकेत आपको अपने अंदर दिखते हैं या फिर किसी व्यक्ति के अंदर दिखते हैं, तो इन संकेतों से बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में कोई दैवी शक्ति बैठी है या नहीं बैठी है। ठीक है, तो इन संकेतों में से अगर आपको 2 या 3 संकेत अगर किसी भी व्यक्ति को दिखते हैं, तो वो व्यक्ति मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।